अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना आबास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मेगा सीवरेज बहाली मंसूबा के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नए सीवरेज की तनसीब और बहाली के हवाले से काम तेज रफ्तारी से जारी है। खुदाई समेत सीवरेज के पाइपों की तनसीब हैवी मशीनरी के जरिए की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबा के मुतल्लिका ऑफिसरान और स्टाफ को हदायत जारी की हैं कि वो मुकर्रर वक्त में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें ताकि सीवरेज के पानी की निकासी के मसाइल का अजाला जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मेगा सीवरेज बहाली मंसूबा की तकमील से शहर में सीवरेज के दरियाना मसाइल का खात्मा होगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक टोबा रोड उजाला मिल्स के करीब हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से दो मोटरसाइकिल में टकराव हुआ। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में मोहम्मद यूनस वल्द खादिम हुसैन उम्र 46 साल, अली मोहम्मद वल्द मोहम्मद कबीर उम्र 60 साल शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके सिविल अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग लिंक चनियोट रोड चेक नंबर 257 में हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। बकौल लवाहिकीन चारा काटने वाली मशीन में हाथ आ गया था। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। दाएं बाजू कट जाने के नतीजे में 30 साल सज्जाद वल्द मोहम्मद रमजान शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके सिविल अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।